तो सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, ओ रुक जाए कब कहाँ। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ जाओ। एक बार कहिए हरि बोल। कहिए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। इसीलिए मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ओ मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। आज ऐसा देखने को आता है, दूसरे के जीवन में यदि दुख होता है, लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हो गया। किसी के जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, लोग बड़े खुश होते हैं। पर ध्यान रखना, आज जो दूसरे के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये तो सबके साथ हो सकता है। दूसरे की पीड़ा देखकर यदि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, उसे दूर करने का प्रयास करो। पर दूसरे की मुसीबत में मजाक मत उड़ाओ किसी का। आज मैं देखता हूं सड़क पर भी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तमाशा देखने वाले हजारों खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़कर मदद करने वाला कोई नहीं आता, खड़े होकर तमाशा देखते। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। हंसो मत, कर सको तो मदद करो किसी की। यदि हंसते रह गए तो दुनिया भी एक दिन आपके ऊपर हंसेगी। दूसरे के दर्द में सम्मिलित हो जाओ। मैं कहूंगा, दूसरे की खुशी में मिलो मत मिलो, दूसरे के गम में जरूर मिलो, दूसरे के दुख में जरूर मिलो। तो इसीलिए मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी। क्योंकि ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, ओ रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को
को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, तुझे जाना पड़े वहां पर। सांसों का क्या भरोसा, ओ रुक जाए कब कहां पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। गए भाव से। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। इसीलिए कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। क्योंकि ध्यान रखना, इंसान कभी अपने रूप से नहीं जाना जाएगा, इंसान कभी अपनी चाल ढाल से नहीं जाना जाएगा, इंसान कभी अपने पैसे से नहीं जाना जाएगा। यदि जाना जाएगा तो अपने अच्छे कर्मों से जाना जाएगा। आपने जीते जी कुछ अच्छा किया होगा तो मरने के बाद लोग याद करेंगे, और यदि अच्छा काम नहीं किया होगा तो फिर दुनिया रावण को भी तो याद करती है, कंस को भी तो याद करते हैं लोग। एक आपको घटना सुनाऊं, शिक्षा मिलेगी। किसी घर में घर की मालकिन आंगन में बैठी थी। बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। ऐसा लगता था कोई लंबा जुलूस जा रहा है। नौकरानी पास से गुजर रही थी। नौकरानी को कहा कि अरे जरा देख, ये बाहर से इतना शोर क्यों आता है? किसकी सवारी जा रही है? क्या हो रहा है? नौकरानी बाहर गई, थोड़ी देर बाद देख के वापस आई तो बोली कि मालकिन, कोई बहुत पैसे वाला आदमी मरा है। कोई बुजुर्ग था, उसके बच्चों ने बड़े विमान बनवाए हैं, खूब सवारी की तरह उसकी अंतिम शव यात्रा निकल रही है। हजारों लोग जा रहे हैं। लेकिन मालकिन, मैं ये तो नहीं जानती कि ये कौन था, पर इतना मैं कह सकती हूं कि ये जितना भी पैसे वाला हो, जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि ये मरने के बाद नरक में ही गया होगा। मालकिन ने कहा कि तू ये बात कैसे कह सकती है? क्यों नरक में गया होगा? क्या तू देख के आई? नौकरानी बोली कि मालकिन, मैं देख के तो नहीं आई, लेकिन ये मेरा अंदाजा है और सही होगा, ये नरक में ही गया होगा, क्योंकि इसकी शव यात्रा में जितने भी लोग चल रहे हैं ना, सबके चेहरे पर हंसी है। और कुछ को तो मैंने ये भी कहते सुना कि अच्छा ही हुआ जो चला गया, क्योंकि जीते जी किसी का भला नहीं किया, जीते जी किसी के ऊपर कभी दया नहीं की, बस लोगों को लूट लूट कर अपना खजाना भरता रहा।
अब शव यात्रा में ही लोग जब हंसते हुए जा रहे हैं, कोई उसके लिए रोता नहीं है, तो मैं समझ गई कि मरने वाला नरक में ही जाएगा। मालकिन बोली कि ठीक है, कोई नहीं, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, चल अपना काम कर। वो अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा शोर सुनाई दिया, लगता था बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आवाज लगाई नौकरानी को कि देख क्या अब की बार क्या हो रहा है। वो फिर बाहर गई, उसने देखा कि फिर किसी की शव यात्रा जा रही है, कोई बहुत गरीब व्यक्ति मरा है और थोड़े से लोग साथ में हैं, लेकर जा रहे हैं। वापस मालकिन के पास आई, आकर बोली कि मालकिन फिर कोई मर गया है, किसी की शव यात्रा जा रही है। बोले कौन है? बोले मालकिन मैं ये तो नहीं जानती कि कौन है, पर इतना जरूर कह सकती हूं कि ये जो भी मरा है ये भगवान के चरणों में ही गया होगा। बोले ऐसा तू क्यों कह रही है, तुझे कैसे मालूम? बोले मालकिन मैंने देखा है, चाहे लोग तो कम हैं उसकी शव यात्रा में, लेकिन सबकी आंखों में आंसू हैं। सब यही कह रहे हैं कि बड़ा भला आदमी था, बड़ी जल्दी चला गया। और मैं समझती हूं कि जिसके जाने के बाद जिसको लोग आदर से याद करें, या लोग आंखों में जिसके लिए प्रेम के आंसू ले आए, ऐसा मरने वाला तो बांके बिहारी के चरणों में ही गया होगा। मैं समझ गई कि वो सच्चा इंसान होगा। तो आप लोग भी समझ लेना, अपने पैसे से नहीं याद किए जाओगे, अपने कर्मों से याद किए जाओगे। अच्छे काम किए होंगे तो दुनिया याद रखेगी, नहीं तो कौन पूछता है। इसीलिए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। दुनिया को छोड़ किस पल, 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 तुझे जाना पड़े वहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। गए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां। इसीलिए कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू। और फिर क्या होगा? इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, ओ इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, फिर आ जाए हर जुबां पर। सांसों का क्या भरोसा, ये रुक जाए कब कहां पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। ओ दुनिया को छोड़ किस पल, 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 तुझे जाना पड़े वहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। क्योंकि हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका,
हर श्वास पर परमात्मा का नाम गाओ। सबको गिनती की श्वासें मिली हैं, ना एक भी ज्यादा ले पाओगे ना एक भी कम ले पाओगे। जितनी लिखा के लाए हो उतनी श्वासें ले पाओगे। आज भगवान भर भर के श्वासें दे रहे हैं तो कीमत नहीं पता। एक दिन ऐसा आएगा करोड़ों रुपया देकर भी एक श्वास नहीं मिलेगी। जितनी लिखी उतनी ले पाओगे। इसीलिए तो हमारे ब्रज के संत कह रहे हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, ओ वृथा श्वास मत खोए। क्योंकि ना जाने या श्वास को आवन होए न होए, आवन होए न हो, ओ प्यारे आवन होए न हो, आवन होए न हो, आवन होए न हो, आवन होए न हो। ये श्वासें फिर आए न आए, जितना हो सके प्रभु का नाम गाओ, भगवान को पुकारते रहो। हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका, ओ हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम उसका। पहुंचा है वो जहां में, पहुंचा है वो जहां में, ओ पहुंचा है वो जहां में, पहुंचा है वो जहां में। प्यारे रहमत के आसमां पर सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, ओ सांसों का क्या भरोसा, ओ रुक जाए कब कहां पर। दुनिया को छोड़ किस पल, 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 तुझे जाना पड़े वहां पर। सांसों का क्या भरोसा, और रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। अब देखो संसार में तरह तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान का नाम गाकर मरते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पी पी कर मरते हैं। मालूम है ना, बोतलें खोल खोल के पीते हैं। कोई नाली में मरता है, कोई सड़क पर मरता है, जाने कहां कहां मरते हैं। कोई पूछने वाला नहीं उन्हें, कोई उठाने वाला नहीं। पर किस्मत वाले तो वो हैं जो बांके बिहारी का नाम लेकर प्रभु के चरणों में जीवन गुजारते हैं और प्रभु के चरणों में ही जीवन को विश्राम देते हैं। वो भाग्यशाली है। गुरु गोरखनाथ जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है। संत क्या कह रहे हैं कि मरना मरना भांति है, जाने बिरला को, ओ मरना मरना भांति है, जाने बिरला को। क्योंकि राम दुआरे जो मरे, तो फिर ना मरना हो, फिर ना मरना हो, प्यारे फिर ना मरना हो, फिर ना मरना हो, फिर ना मरना हो, फिर ना मरना हो। जो प्रभु को याद करके शरीर छोड़ता है, उसका जन्म जन्म का मरना ही समाप्त हो जाता है।
क्योंकि यहां एक बार नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कितनी बार पैदा हुए कितनी बार मर गए मालूम ही नहीं। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा करो जो फिर इस संसार में भटकना न पड़े। और उसके लिए क्या करोगे? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, सब गाइए। गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गाइए। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन। सब गाइए भाव से जाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। 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 ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु। सब गाइए जाओ। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे हरि बोल। गोपाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन। कई भाव से ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे कहिए गोपाल हरे। ओ गोविंद हरे हरे गोपाल हरे गोपाल हरे। ओ गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे। ओ गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे
गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे ओ गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल तो दुनिया को छोड़ किस पल दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहां पर तो सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। इसीलिए बंधुओं, मृत्यु पर भरोसा करना पर जीवन पर नहीं करना। ये श्वासें, ये जीवन कभी भी रुक सकता है, कभी भी जाने का समय आ सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। भागवत के महात्म्य में एक मंगलाचरण का बड़ा सुंदर श्लोक गाते हुए व्यास जी प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ये श्लोक आप सब मेरे साथ गाओ, क्योंकि भागवत के श्लोकों को गाने से अनेक राजसूय वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है, अनेक गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। गो सहस्त्र फलम लभेत, जो भागवत के श्लोकों को गाता है। तो मैं बीच बीच में जो विशेष भागवत के कुछ श्लोक होंगे आपसे भी गवाऊंगा। ये मंगलाचरण का महात्म के बड़ा ही प्यारा श्लोक है। पहले मैं गाऊंगा, आप सब पीछे गाना मेरे साथ। सच्चिदानंद रूपाय, सब गाइए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये महात्मा का पहला श्लोक है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयम यानी हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये जो नुमः शब्द है, ये णुय स्तुतौ धातु से बना है, स्तुति के अर्थ में। हम भगवान के चरणों में प्रणाम भी करते हैं और उनका गुणवानवाद, उनकी स्तुति, उनके यश का गान भी करते हैं। नुमः के दोनों ही अर्थ हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं और भगवान के गुण भी गा रहे हैं। कैसे गुण हैं उनके? सच्चिदानंद रूपाय। इस श्लोक में सारे पद चतुर्थ्यंत हैं। सच्चिदानंद रूपाय, तापत्रय विनाशाय, सारे पद चतुर्थ्यंत हैं। जो परमात्मा सतचित और आनंद घन हैं, सत भी हैं, चित भी हैं, आनंद भी हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सारे विश्व की
उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, प्रलय भी वो ही करते हैं। तापत्रय विनाशाय, उनकी शरण में कोई आ जाए तो शरणागत के तीनों प्रकार के तापों को समूलता से नष्ट कर देते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन तरह के ताप होते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तीन प्रकार के ताप होते हैं। कुछ शरीर से मिलते हैं, कुछ संसार से मिलते हैं, और कुछ प्राकृतिक आपदाएं जीवन में आ जाती हैं। लेकिन भगवान तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। एक बात समझने की है, ताप मिलते क्यों हैं? क्यों ताप मिलते हैं जीवन में? बोले हम लोग पाप करते हैं इसीलिए हमें ताप मिलते हैं। पाप का फल है ताप। किसका फल है? पाप का। पाप करोगे तो समय समय पर वो पाप ही तुम्हारे जीवन में ताप बन के आएगा, कष्ट बन के आएगा, दुख बन के आएगा। अब भागवत के महात्म के मंगलाचरण में वेदव्यास जी ये नहीं कह रहे कि भगवान पाप से मुक्ति दिलाते हैं, कहते हैं भगवान ताप से मुक्ति दिलाते हैं। अब पाप से छूट भी गए तो क्या, जो किए हुए पाप हैं उनका ताप तो भोगना पड़ेगा ना। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं नहीं नहीं, जो श्रद्धा पूर्वक बांके बिहारी के चरणों में वंदन कर देते हैं, तो वंदन करने मात्र से मेरे प्रभु पापों को तो समाप्त करते ही हैं, लेकिन पाप के फल ताप को भी बांके बिहारी क्षण मात्र में दूर कर देते हैं। यानी पाप से भी मुक्ति और पाप के फल ताप से भी जीव को छुड़ा देते हैं, तापों को भी नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वयम नुमः, हम सब बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। महात्म में सूत और शौनक संवाद है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के बीच में बैठे और बड़े सुंदर प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। ये जो भागवत का महात्म है ये पद्म पुराण से लिया गया है। अब मैं विस्तार में व्याख्या करूंगा तो केवल भागवत के महात्म के लिए 7 दिन कम पड़ जाएंगे। यदि मैं भागवत की महिमा ही आपको सुनाऊं तो 7 दिन भी कम पड़ेंगे। मैं महात्म पर ही बोल सकता हूं, पर महिमा तो अनंत है, कोई पार नहीं पा सकता। तो कुछ महात्म के विशेष प्रसंगों का हम स्मरण करें। सूत जी शौनकादि ऋषियों के मध्य में विराजे हैं कि नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकः अब्रवीत्। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं और उन सब ऋषियों के जो मुखिया हैं वो हैं शौनक जी। कौन है? शौनक जी। मैं जब कुछ पूछा करूं तो थोड़ा जोर से बोल दिया करो ताकि मालूम चलता रहे कि अभी जग रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भाई ये भी पता लगना तो जरूरी है कि सोए हो या जाग रहे हो, क्योंकि कई बार कथा में जब हम आते हैं कथा की कृपा कम होती है, निद्रा देवी की कृपा ज्यादा होती है।
ऐसा भी होता है। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा, आपको मालूम है कुंभकर्ण कितना सोता था? 6 महीने सोता था। राम जी ने जब कुंभकर्ण को मारा तो निद्रा देवी भगवान से झगड़ा करने लगी। भगवान को कहती है कि प्रभु आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सारी दुनिया के साथ अच्छा करते हो, मेरे से ही आपने ये कौन सा बदला ले लिया प्रभु? मैंने तो आपके चरणों में कोई अपराध नहीं किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान बोले मैंने क्या किया, बोल तो सही। तो निद्रा देवी बोली प्रभु आपने मेरा सबसे प्यारा चेला मेरे से छीन लिया। कौन? बोले कुंभकर्ण। दुनिया में सबसे बड़ा भगत मेरा वो ही था, 6 महीने सोता था, आपने मेरे से ले लिया। भगवान सोच में डूब गए कि बात तो ठीक है, लेकिन फिर प्रभु बोले कि देख तू चिंता मत कर, एक छीना है ना, मेरी कथा में आ जाना, हजारों मिल जाएंगे तुझे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कई बार नींद की कृपा भी हो जाती है, लेकिन मैं जानता हूं आप सब तो बड़े प्रबुद्ध श्रोता हो, बड़ी लगन से आप लोग प्रभु की कथा सुन रहे हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग तो प्यासों की तरह कथा सुन रहे हो। जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा हो ना, उसके आगे पानी ले जाओ तो एकदम उतावला होकर पानी पीता है, लाओ जल्दी मुझे पीना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरे बिहारी जी के लिए बहुत दिनों से प्यासे थे और मेरे प्रभु वृंदावन से अमृत लेकर आपके लिए आ गए, अमृत बरसाने के लिए मेरे प्रभु आ गए। अब कहीं गलती से निद्रा देवी की कृपा हो गई तो ये अमृत छूट जाएगा। तो जितनी देर बैठो कथा में जागृति के साथ बैठो, तभी कथा में आनंद आएगा। शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, अनेक प्रश्न हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रश्न किया, हे सूत जी आप हमें कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो, जिस कथा को सुनकर हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाए, हमें जीवन में विवेक मिल जाए, ऐसी कथा आप सुनो। इह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज इस कलयुग में प्रायः जीवः असुरतां गतः, शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं महाराज इस कलिकाल में प्रायः ज्यादातर इंसान मानव की जगह दानव बन गया है। थोड़े से लोभ में दूसरे को धोखा देने में पीछे नहीं हटता, और आज तो देखा जाता है थोड़े से पैसे के लिए दूसरे की जान लेने में भी पीछे नहीं हटता। मानव के अंदर दानवता आ गई है, थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लूटने को भी तैयार है, धोखा देने को भी तैयार है, जो ऊपर उठ रहा है उसे नीचे गिराने को भी तैयार है इंसान, थोड़े से स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस। मैंने सुना गर्मियों के दिन थे, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो गई है ना, गर्मियों के दिन थे, एक व्यक्ति अपने घर की बैठक में ही बाहर लेटा हुआ था, बड़ी गर्मी पड़ रही थी। तभी उसने गली से गुजरते हुए एक व्यक्ति की आवाज सुनी,
कोई पंखा बेचने वाला था। वो हाथ वाले पंखे अब तो बहुत कम चलते हैं, पहले तो बहुत चलते थे, हाथ से घुमाते थे लोग। तो वो हाथ वाले पंखे वो व्यक्ति बेचता हुआ जा रहा था। आवाज लगाता था कि कोई पंखा ले लो। तो ये जो घर की बैठक में लेटा हुआ था, गर्मी लग रही थी इसको, दरवाजे पर आया और बोला कि भैया पंखा कितने का दिया? उसने कहा बाबूजी 100 रुपए का है। व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया कि ये लकड़ी का छोटा सा पंखा हाथ से घुमाने वाला 100 रुपए का, पुराने समय की बात है, 100 रुपए बहुत होते थे। बोले ये 5-10 रुपए का पंखा 100 रुपए का बोलता है, पागल बनाता है? बोले नहीं बाबूजी, ऐसा वैसा पंखा नहीं है, इस पंखे की 50 साल की गारंटी दे रहा हूं मैं, कुछ भी हो जाए मैं जिम्मेदार हूं, 50 साल तक पंखा चलेगा, आप लेकर देखो, कुछ भी हो जाए मेरी जिम्मेदारी है, 50 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, बड़ा मजबूत पंखा है। ऐसा बातों में उलझाया, 100 रुपए निकलवा लिए। उसने बार बार कहा देख कुछ भी हो गया तेरी जिम्मेदारी। बोले मेरी जिम्मेदारी बाबूजी, कुछ भी नहीं होगा, आप लेके तो देखो। ध्यान से सुनना, पंखा बेचकर वो गया है, 100 रुपए ले गया। बाबूजी ने 2 मिनट घुमाया होगा पंखा, चौथे चक्कर में तो टूट गया पंखा। घुमाया ना जैसे, चौथी बार में ही हो गए 2 टुकड़े उसके। अब बाबूजी को बड़ा गुस्सा आया कि देखो कैसे पागल बना के 5 रुपए का पंखा 100 रुपए में दे गया, और वो भी टूट गया तुरंत, इतना धोखा। इंतजार करने लगे कि फिर लौट के आए, तो उस दिन तो नहीं आया, अगले दिन वो फिर आ गया। देखो उसकी हिम्मत, फिर उसी गली से निकला, कोई पंखा ले लो। ये तो बैठा ही था दरवाजे पर कि आने दो देखूंगा, तुरंत पकड़ा। पागल बनाता है लोगों को, 100 रुपया मेरे से ऐंठ लिया और पंखा टूट गया 2 मिनट में, कहता था 50 साल की गारंटी। तो व्यक्ति कहता है बाबूजी थोड़ा शांत हो जाओ, क्या हुआ मुझे बताओ जरा। तो समझाया कि मैंने तो 2 मिनट घुमाया था और तुरंत पंखा टूट गया, कैसा पंखा दिया? तो कहता है बाबूजी पंखे की कमी नहीं, कमी तुम में है, आपसे पंखा करना नहीं आया, आपसे पंखा चलाना नहीं आया। बोले कैसे? ऐसे ही तो घुमाते हैं। बोले नहीं, ये पंखा थोड़ा अलग है, यदि इस पंखे से हवा लेनी है तो इसको सामने पकड़ो और अपना सिर घुमाओ इसके सामने। आपने गलती ये की कि तुमने पंखा घुमाया, ऐसे तो टूटेगा। घुमाना नहीं आया ना आपसे, पंखा नहीं घुमाना था, पंखा सीधा रखो, सिर घुमाओ इसके सामने, और फिर मेरी गारंटी है 50 क्या 100 साल तक भी पंखा टूट जाए तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया संसार में ऐसे ही लोग हैं, कुछ भी करके बस लूट रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और आज आप देखो कितने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, ये ले लो ऐसा हो जाएगा, ये ले लो वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, केवल ऐड। तो यही बात पूछी कि हे सूत जी, जिनके अंदर दानवता आ गई है उनको फिर से मानव कैसे बनाया जाए, आप बताइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, अधुना तत्साधनम वद। भगवान की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए आप कोई साधन बताओ। अनेक प्रश्न किया, फिर यह भी कहा कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वाह, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी, हमें चिंतामणि नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे भी नहीं जाना,
क्योंकि चिंतामणि से सारी चिंताएं मिट जाती हैं। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। पर कह रहे हैं कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख देगा, चिंतामणि संसार का सुख देगी। पर हमें न स्वर्ग का सुख चाहिए न संसार का सुख चाहिए। गुरुदेव, हम तो इतना चाहते हैं आप जैसा कोई सच्चा सदगुरु हमसे प्रसन्न हो जाए, तो फिर संसार का या स्वर्ग का नहीं, फिर तो झोली में बांके बिहारी आ जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाता है जीवन में। गुरु प्रसन्नम तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। हम तो बस इतना चाहते हैं आप जैसा कोई सदगुरु प्रसन्न हो जाए। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। सूत जी इन प्रश्नों को सुन के बड़े गदगद हो गए और कहते हैं, ऋषियों, तुम्हारे जितने भी प्रश्न थे, आपके हर प्रश्न का उत्तर भागवत में रखा हुआ है। समस्त प्रश्नों के उत्तर भागवत जी में। तुमने पूछा दानव को मानव कैसे बनाया जाए, बोले भागवत में इसका उत्तर है। आपने पूछा भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे मिले, बोले भागवत की कृपा से। आपने पूछा भगवान की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो, बोले भागवत की कृपा से। क्योंकि ध्यान रखना, जो कथा से प्रेम करता है, मेरे बांके बिहारी उसे प्रेम करते, उसे कभी छोड़ते नहीं। तुमने पूछा जीवन में आनंद कैसे आए, बोले भागवत की कृपा से। कि प्रभु की कथा सुर तरु की छाया, प्रभु की कथा सुर तरु की छाया, प्रभु की कथा सुर तरु की छाया। ओ प्रभु की कथा सुर तरु की छाया, 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 प्रभु की कथा सुर तरु की छाया। ओ दूर भय दुख निकट जो आया, 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 निकट जो आया, निकट जो आया। प्रभु की कथा सुर तरु की छाया। जो भगवान की कथा के निकट आता है उसके तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। सूत जी ने यह बात कही और फिर बताया कि ऋषियों, ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो भागवत की कथा है, कहते हैं ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये देवताओं के स्वर्ग में नहीं मिलती, ये वैकुंठ में नहीं मिलेगी। कि स्वर्ग सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचति कर्हिचित्। ये अमृत न तो स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश पर मिलेगा,
न भगवान के वैकुंठ में मिलेगा, न ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में मिलेगा। ये कथा का अमृत यदि कहीं मिलेगा तो केवल इस धरती पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मरने के बाद ऊपर जाके भागवत सुनेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर भागवत नहीं मिलेगी, बल्कि ऊपर वालों को भी भागवत सुनने के लिए नीचे ही आना पड़ता है, ऊपर नहीं मिलेगी। भोले बाबा को कैलाश से नीचे आना पड़ता है कथा के लिए कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोले बाबा कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहां गए थे या नहीं? आप लोग रामचरितमानस पढ़ते भी हो, पाठ भी करते हो, सुनते भी हो। बोले बाबा कथा सुनने कैलाश से अगस्त ऋषि की कुटिया में आए। खूब कथा हुई थी वहां, क्योंकि न कैलाश है ये, अमृत कैलाश पर भी नहीं, स्वर्ग में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं। तो जितना हो सके बंधुओं, इस जीवन में इस अमृत को पियो। जब तक भगवान ने जीवन दिया है उनकी कथा सुनो। जिस समय परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे, देवता अमृत लेकर आए थे भागवत को खरीदने। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। शुकम नत्वा, देवता आए, अमृत का कलश साथ में है। सुखदेव जी को बोले, सुखदेव जी आप परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हो, अरे ऐसी कृपा कर दो, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, महाराज ऐसी कृपा करो कि ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ और भागवत का अमृत हमें पिलाओ, ऐसी कृपा करो। क्योंकि आप जानते हो, आगे सुनोगे भी कथा में, परीक्षित को शाप मिला था कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, 7वें दिन सर्प दंश से मृत्यु का अभिशाप मिला, मरना है 7 दिन बाद। अब आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करोगे? थोड़ा बताओ मुझे। 7वें दिन मरना है और कोई अमृत लेकर आ गया, क्योंकि अमृत पीने वाला तो मरता नहीं है ना, अमर हो जाता है। अब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, एक और स्वर्ग का अमृत हो, एक और भागवत कथा का अमृत हो, 7 दिन बाद मरना हो, तो कौन सा अमृत पियोगे? कौन सा अमृत पियोगे? स्वर्ग का या कथा का? कथा का तो ऊपर से ही बोल रहे हो, अंदर मुझे सब पता है कौन सा अमृत पियोगे। यही सोचोगे कि महाराज पहले जान बचाएं, कथा तो जिंदगी भर सुन लेंगे, भागवत तो फिर हो जाएगी, पहले मौत से तो बचें। प्रेम से कहो श्री राधे। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं बंधुओं, लेकिन धन्य है परीक्षित। परीक्षित ने कह दिया सुखदेव जी को कि गुरुदेव चाहे 7 दिन बाद मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, पर अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग का नहीं, अमृत पीऊंगा तो हरि की कथा का अमृत पीऊंगा, अमृत पीऊंगा तो प्रभु के नाम का अमृत पीऊंगा, स्वर्ग का अमृत नहीं पीऊंगा। संकल्प कर लिया। देवताओं को फटकार लगा के सुखदेव जी ने कहा चले जाओ, भागवत को खरीदने आए हो, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कह दिया तुम कथा के पात्र नहीं हो देवताओं, चले जाओ। अरे कथा सुननी थी तो देवता भी तो सुन सकते थे। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं
और भी बहुत सारे महात्मा वहां बैठे हैं। क्या बाहर कोई बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है डेमी गॉड्स आर नॉट अलाउड, देवता यहां पर नहीं आ सकते? ऐसा कोई बोर्ड तो नहीं लगा, ऐसी कोई घोषणा भी नहीं हुई कि देवता नहीं आ सकते। अरे कथा सुननी थी तो बैठ जाते, परीक्षित भी सुन रहा था, देवता भी सुन लेते। पर वो क्या चाहते थे कि कथा यहां गंगा के तट पर न हो, चाहते थे कि हम कथा को स्वर्ग ले जाएं। इंद्र चाहता है कि मैं अपने स्वर्गासन पर बैठूं, अपने सिंहासन पर बैठूं और वहां बैठ के कथा सुनूं। पर ध्यान रखना, कथा किसी सिंहासन पर बैठकर नहीं सुनी जाती है बंधुओं। कथा का आनंद तो तभी है जब बांके बिहारी के भागवत भगवान के चरणों में बैठकर आप भागवत कथा सुनो। कथा सुनने का आनंद तभी। और आप लोग ये मत सोचना कि आप नीचे बैठ गए और मैं यहां ऊपर बंठन के बैठ गया, मुझे ऊपर बिठा दिया गया। आप ऐसा मत सोचना, मेरा शरीर भले ही यहां ऊपर बैठा है लेकिन मेरा मन आपके साथ नीचे ही बैठा है, क्योंकि ये शरीर केवल मेरा माध्यम बन गया है। कथा तो मेरे बांके बिहारी सुना रहे हैं, मैं तो नीचे ही बैठा हूं आपके साथ। कथा सुनाने की सामर्थ्य मेरी नहीं है, किसी में वो सामर्थ्य नहीं हो सकती कि कोई भगवान के बारे में एक शब्द भी बोल सके। हमारी क्या औकात है? कथा तो प्रभु ही सुनाते हैं, हम तो माध्यम हैं। और यह भी आपको बता दूं कि सुनने की सामर्थ्य भी किसी में नहीं हो सकती। भागवत में लिखी हुई है ये बात, न तो कथा सुनाने की सामर्थ्य किसी में है और न कथा सुनने की सामर्थ्य किसी में है। बोले फिर कथा कैसे होती है? बोले जब कथा होती है तो बांके बिहारी ही वक्ता के रूप में सुनाने आ जाते हैं और बांके बिहारी ही श्रोता के रूप में सुनने भी आ जाते हैं। दोनों में परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। जब तक दोनों ओर भगवान न आए कथा नहीं हो सकती। सुनने वाले भी प्रभु हैं, सुनाने वाले भी प्रभु हैं। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। तो देवताओं को नहीं मिली कथा। भागवत की महिमा के संबंध में एक और प्रसंग सुनाया। एक बार श्री नारद जी अनेक तीर्थों में घूमते हुए श्रीधाम वृंदावन आए थे। वृंदावन में नारद जी का मिलन भक्ति से हुआ, ज्ञान वैराग्य से हुआ। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। वृंदावन में नारद जी ने देखा भक्ति महारानी यमुना किनारे बैठी हुई है और उनकी गोदी में दो वृद्ध जन गोदी में सिर रख के लेटे। दो वृद्ध पुरुष भक्ति की गोदी में सिर रख के लेटे। ये कौन है? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेटे। नारद जी जब वहां से गुजर रहे थे, भक्ति ने आवाज लगाई। भक्ति महारानी बोली कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आवाज लगाकर कहा, हे साधु तिष्ठ तिष्ठ, ठहर जाओ ठहर जाओ, रुक जाओ। नारद जी रुक गए। हे देवी आप कौन हैं? आपकी गोद में ये कौन लेटे हैं? यमुना के तट पर आप क्यों बैठी हो? और देखने में लगता है कि आप बड़ी परेशान हो, क्या बात है? तो भक्ति महारानी पूरा परिचय देती। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। नारद जी
मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। अब आप देखो नारद जी, संसार में माता पिता वृद्ध होते हैं, बच्चे जवान होते हैं या नहीं? यदि माँ बाप वृद्ध होंगे तो बच्चे जवान होंगे। ऐसा तो नहीं होता माँ बाप जवान हों और बच्चे वृद्ध हों, ये तो उल्टी बात हो गई ना। घटते जरठा माता तरुणो तनयाव इति। भक्ति कह रही है नारद जी यहां उल्टा हो रहा है। मैं वृंदावन में देखो जवान हूं, मैं तरुणी हूं, मैं युवती हूं, और मेरे दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य ये बुढ़े हो गए हैं, और अब इनको ठीक करने का रास्ता क्या है? ये दो बातें पूछी। नारद जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं भक्ति, आप जवान हो गई हो उसका एक कारण है। क्या? बड़ा सुंदर कारण बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे भक्ति, आप इसीलिए युवा हो गई हो, आप इसीलिए जवान हो गई हो क्योंकि तुम वृंदावन में आ गई हो। ये वृंदावन क्या है? ये तो तुम्हारा घर है। यत्र भक्ति ही नृत्यति। आप केवल वृंदावन में रहती नहीं हो, हे भक्ति महारानी, इस वृंदावन में तुम नाचती हो। क्या करती हो? जोर से कहो। नाचती हो, नृत्यति। वृंदावन में तुम्हारा नृत्य होता है। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, वृंदावन प्रेम की भूमि है, वृंदावन भक्ति की भूमि है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन में कोई चेंटी भी प्रवेश कर जाए वो भी सच्चिदानंद हो जाती है। ऐसी भूमि है वृंदावन। वृंदावन में रहने वाला कैसा भी जीव क्यों न हो, वो राधा रानी का, बांके बिहारी का कृपा पात्र हो जाता है। हमारे ब्रज में तो कहावत है, धन धन वृंदावन की चेंटी। वृंदावन की चेंटी भी धन्य है। धन धन वृंदावन की चेंटी, महाप्रसाद को किनका लेके जाए बिले में बैठी। एक चेंटी को भी संतों का प्रसाद वृंदावन में मिल जाता है। धन धन वृंदावन के कुकुर, वहां के तो कुत्ते भी धन्य हैं। धन धन वृंदावन के कुकुर, पामे संत प्रसाद तो बैठ के देखें टुकुर टुकुर। हर जीव धन्य हो जाता है जो वृंदावन में पहुंच जाता है। बोलो वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में भक्ति नाचती, भक्ति का नृत्य होता है। अब ऐसा न हो कथा के बाद मेरे पास आ जाओ और कहो कि महाराज एड्रेस लिखाओ, कौन सी गली में भक्ति नाचती है। आपने कह दिया वृंदावन में नाचती है, अब की बार जाएंगे तो देखेंगे कहां नाचती है। तो एड्रेस भी आपको लिखा देता हूं, अब की बार जाओ तो नोट कर लो भक्ति कहां नाचती है। वृंदावन जाओ, बिहारी जी के सामने खड़े होना, बांके बिहारी का दर्शन करना और महसूस करना, फील करना। बिहारी जी का दर्शन करते हुए यदि तुम्हारा मन झूमने लग जाए, नाचने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारे हृदय में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। आपके हृदय में प्रभु का प्रेम नृत्य कर रहा है। भक्ति कोई स्त्री नहीं है, भक्ति तुम्हारे हृदय का भाव है। प्रभु का दर्शन करके यदि तुम भाव में डूब जाओ, समझना भक्ति नाच रही है। और वृंदावन की तो गली गली में आप देखो, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो अपने घर में शादी में ब्याह में नहीं नाचते होंगे, वृंदावन की गलियों में वो भी झूमते। तो वहां व्यक्ति नहीं नाचता, वहां भक्ति नाचती, भक्ति का नृत्य होता है। तो इसीलिए
आओ थोड़ा आप भी मेरे साथ वृंदावन चलो, थोड़ा प्रेम से गाते हुए। एक बड़ा प्यारा हमारे ब्रज का भाव है, आप सब मेरे साथ मिलकर गाओ और हृदय से। मैंने तो बताया था कि अब हम खुर्जा में नहीं, कहां बैठे हैं? वृंदावन में बैठे हैं। ये तो वृंदावन बन गया साक्षात। तो थोड़ा हृदय से यात्रा करो गाते हुए, बड़ा प्यारा भाव है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। आप सब चलने को तैयार हो? कौन कौन तैयार है? तो थोड़ा झूम कर ताली बजाते हुए मस्ती से मेरे साथ गाओ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। मन श्री वृंदावन क्या करेंगे? रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। सब गाइए। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। एक बार कहिए श्री राम है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। कहिए रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। और कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। जब यमुना भी स्नान करोगे, खूब गोता लगाओगे यमुना जी में, तो मालूम है क्या होगा? होए सब मन के पूर्ण का, सब मन के पूर्ण का, होए सब मन के पूर्ण का। सब मन के इसीलिए रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी। ऐसे नहीं करो, हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। हो वृंदावन बिहारी लाल की, बंसी वाले की। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के
बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, ओ श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। और एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, ओ एक टक होत ना दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत ना दर्शन बांके बिहारी को। आप जानते हो हमारे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करोगे तो वहां बार बार पर्दा भी आ जाता है, आता है ना, आपने देखा होगा। आप एक टक दर्शन नहीं कर सकते बिहारी जी का, पर्दा आ जाता है। पर्दा क्यों आता है? मेरे बांके बिहारी अंदर बैठे बैठे ये देखते हैं कि पर्दा खुलने पर तो जीव मेरा दर्शन करता है, पर प्रभु ये भी देखते हैं कि पर्दा लगने पर किसे देखता है। क्योंकि पर्दा लगता है तो कई लोग इधर उधर देखने लगते हैं, या झांकी आते ही बहुत से तो निकल भी जाते हैं कि चलो हो गए दर्शन। पर बांके बिहारी देखते हैं और कहते हैं सच्चा भक्त तो वो है जो पर्दा खुलने पर भी मुझे देखता है और पर्दा लगने पर भी जिसे मेरा दीदार हो जाए। सच्चा भक्त वो है जो हर समय बांके बिहारी को देखता है। ऐसे नहीं थोड़ा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए लहो। कहिए श्री राम है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। तो रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। और एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, होत न दर्शन बांके बिहारी को, ओ एक टक होत ना दर्शन बांके बिहारी को, होत न दर्शन बांके बिहारी को। अरे मन भटक न आठों यार, मन भटक न आठों यार, अरे मन भटक न आठों यार, मन भटक न क्या करेंगे? रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। देखो, आपको कथा का समय मालूम है, समय 3 से 7 का है। आज प्रथम दिन था, शोभा यात्रा भी इतनी विशाल निकली और थोड़ा विलंब हुआ कथा में, पर कल से मैं भी समय से आऊंगा। आप लोगों से भी प्रार्थना है सब समय से आना। अब आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो कथा को तो मैं यहीं आज विश्राम दे रहा हूं, लेकिन समय का आप पूरा ध्यान रखना। 7 दिन कथा होनी थी, 1 दिन तो आज निकल गया, अब 6 ही दिन बचे। जितना हो सके इस अमृत को हम पी सकें उतना हम पिए, और जिनको सूचना न मिली हो आप उनको भी सूचना दो और उन्हें भी लेकर आओ कथा में। जैसे हमने प्रारंभ में आरती की थी, ऐसे ही अपने स्थान पर खड़े होकर हम भागवत जी के विश्राम की आरती भी करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित हों। लेकिन आरती तो करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए थोड़ा ताली बजाकर झूम भी लो प्रभु का नाम गाते हुए। क्या? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री क्या करेंगे? वृंदावन धाम,
रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बांके बिहारी। गाइए छोड़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी। छोड़ के और हाथ उठाकर ताली बजाते हुए जाओ। कहिए श्री राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। और रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बांके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर कारी। जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। आप सबकी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ बंसी बट पे, ओ बंसी बट पे, ओ दान गली में, ओ दान गली में, ओ कुंज गली में, ओ कुंज गली में, ओ बांके बिहारी, बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बांके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी। ओढ़ के गांवर कारी मिलेंगे बांके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के गांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी। ओढ़ के गांवर कारी मिलेंगे बांके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज की कथा को मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। आप सबसे प्रार्थना है बस भागवत जी की आरती करते हुए प्रसाद लेकर सभी फिर प्रस्थान करेंगे। सभी भागवत की आरती में सम्मिलित हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भवन की आरती में सम्मिलित होंगे डॉक्टर मनोहर मोहनलाल जी एवं श्री अजय कुमार गर्ग जी एवं श्री अशोक तनेजा जी। आइए हम सभी भागवत भवन की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। एक छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश
शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।